हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संकट स्टडी अड्डा 357 हम लेकर आए सुपर 25 करंट अफेयर्स 20 जुलाई 2024 परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 जुलाई को। यह प्रश्न भी है, कृपया इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर बाला सुब्रमण्यम। यह भी प्रश्न भी है, कृपया इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टिम वॉकर है। अगला प्रश्न है, WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में सौर्य बाबा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2025 में भारत का GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7%। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में वार्षिक कटारा गामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किसने पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है? पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा बल ने बचाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एन कलई सेल्वी को। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न है, किसे जुलाई 2024 में पूर्वी बेरे के सर्वश्रेष्ठ जहाज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, INS दिल्ली को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेलारूस ने। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, इसका करेंसी रूबल है, इसका अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। यह प्रश्न VVI है, कृपया इसे भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। यह प्रश्न VVI है, कृपया इसे ध्यान में रखें। फ्रांस इसमें दूसरा स्थान पे है और स्पेन तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्रेविस हेड और दूसरे स्थान पे सूर्य कुमार यादव है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवनीकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन
सी लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवनीकरण संयंत्र लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। निम्न तापमान थर्मल विलवनीकरण संयंत्र के द्वारा खारे समुद्री जल को पेयजल में बदला जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमित शाह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला एशिया कप T20 हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। श्रेया गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेंसिंग से, तलवारबाजी से। इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नासा ने यह कार्य किया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता नियुक्त किया गया है? जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौरव गोगोई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित डेविस जल संधि किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत करेगा। इसका मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत के किस अनुसंधान संस्थान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।